आप लोगों का बीच में आने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देता है। और मत्ती की सुवार्ता 13 अध्याय में से 54 वचन से लेकर मैं पढ़ना चाहता है। मत्ती 13 का 54 से लेकर। और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्होंने ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे कि इनको ये ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? क्या वो बड़ाई का बेटा नहीं? और क्या इस रिधि इसकी माता का नाम मरियम और इनके बहन भाइयों नाम याकूब और यूसुफ और शिमोन और यहूदा नहीं? और इसकी बहनों हमारे बीच में रहती है और उसके कारण वो ठोकर खाया है। मत्ती की सुवार्ता, अभी हमारा मंडली में भी अभी मत्ती की सुवार्ता से में ले रहा है बाइबल स्टडी। इस वचन मेरे को बहुत अच्छा लगा है। और ठोकर खाया करके प्रभु यीशु मसीह अपना लोगों के बीच में आया, अपना गांव में आया, वहां के लोग ठोकर खाया है। आज भी लोग ठोकर खाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। इधर हम एक बात हम देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने गांव में आया और इधर वो लोग बताया, देखो उसका भाई बहन माँ सब हमारे बीच में, और उनको उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। इधर हम देख सकते हैं ठोकर के कारण पहचान है। अभी रोमन कैथोलिक में भी एक बात हम देख सकते हैं, वो लोग कहता है मरियम शादी नहीं किया था, कुंवारी था, लेकिन बहुत पता है जोसेफ उनको शादी किया था बाद में। मतलब यीशु मसीह उनका पेट में पैदा हो गया, उसके बाद है ना वो उनका शादी हो गया था और उसको बच्चे लोग है। मरियम को लड़का और लड़कियां भी है, उसका नाम भी इधर हम देख सकते हैं। और यूदा का पत्री और याकूब की पत्री प्रभु यीशु मसीह का भाइयों के द्वारा लिखा हुआ है। आखिरी में प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्रकट किया। वो कुरिन्थियों की पत्री में बात हम देख सकते, पौलुस कहता है उन्होंने अपना भाइयों को प्रकट किया था, इसलिए वो लोग विश्वास किया। यानी इधर हम देख सकते लिखा है वो लोग ठोकर खाया है। इधर आज भी हम देख सकते हैं लोग ठोकर खाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम के कारण से ठोकर खाता है। इधर क्या लिखा है? वो बड़ाई का बेटा है ना। आज भी हम देखेगा तो इस्राएल के लोग ठोकर खाया है। अभी भी प्रभु यीशु मसीह पर लोग विश्वास नहीं करता है। इस्राएल सबसे बुद्धिमान लोग है। हमें मालूम है इस्राएल राष्ट्र बोलेगा तो बहुत छोटा है, चारों तरफ से शत्रुओं से घेरे हुए हैं। लेकिन ये छोटा सा राज्य हमारा केरला का उतने भी नहीं है, लेकिन उसके साथ लड़ने के लिए उनको कोई ताकत नहीं है। अभी हम मालूम है रिसेंटली थोड़ा दिन के लिए 3-4 दिन के लिए लड़ाई हुआ था, बहुत प्लानिंग के साथ वो लोग किया था, लेकिन हार गया है। मतलब इतने बुद्धिमान है उनको, उनका बुद्धि, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया है। बाइबल में लिखा है उनका, लेकिन परमेश्वर उनको बुद्धि दिया है, लेकिन वो अपना बुद्धि लेकर परमेश्वर को जानने के लिए, पहचानने के लिए वो लोग कोशिश नहीं किया। कुरिन्थियों की पत्री में बताया है बुद्धिमान को छोड़कर मूर्खों को परमेश्वर ने चुनाया करके, बुद्धिमान को छोड़ दिया, मूर्खों को चुना है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य। नाश होने वालों के लिए मूर्खता है।
इधर हम देख सकता है वो अपने गांव में आया, अपन लोग उन पर विश्वास नहीं किया, मसीह है करके, परमेश्वर का पुत्र करके। इधर हम बाइबल में हम देख सकता है जो परमेश्वर की वचन पाया हुआ एक ही प्रजा है, कौन है? यहूदी लोग। बाद में हमें मिला है, परमेश्वर ने आदमों को बताया स्त्री की संतान, यीशु मसीह के बारे में बताया स्त्री की संतान करके दिया है। मूसा को बताया था तेरे जैसे एक भविष्यवक्ता को भेजूंगा। फिर यशायाह नबी के किताब से लेकर हम देख सकते हैं परमेश्वर ने यीशु मसीह का जन्म के बारे में बताया था। उनका जन्म बेथलेहम में होगा, उनका नाम इम्मानुएल परमेश्वर मोहम्मद है, और कुंवारी गर्भवती होगा। देखो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने काफी बार मसीहा के बारे में प्रचार किया था। दूसरी बात हम देख सकते हैं, यीशु मसीह का जन्म का उस दिन रात को स्वर्गदूत हर कोने में जाके प्रचार किया था, लेकिन गडरियाम जो बाहर थे वो लोग सुना है, वो लोग आके प्रणाम किया और चले गए। मत्ती की सुवार्ता दूसरा अध्याय में बात हम देख सकते हैं, पूर्व से ज्ञानी लोग आए हैं। क्यों आया है? वो लोग बताया हम लोग तारा देखा। उस तारा क्या है? आसमान में है। तारा एक व्यक्ति का स्टार, एक व्यक्ति का पोजीशन को प्रकट करता है। आपको तो मालूम है पुलिस वालों सबका जो 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 स्टार हम देख सकते हैं, उनको मतलब क्या, उनका पोजीशन प्रकट करता है। यीशु मसीह का पोजीशन इस पृथ्वी पर नहीं, ऊपर है, आसमान में। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु है, स्वर्ग में विराजमान है। स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में जब इस दुनिया में आया, उनका स्टार आसमान में प्रकट हो गया। इसलिए वो लोग बताए हैं हम उसका स्टार देखकर आसमान में। वो राजा है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, दूर से आया है। कभी आया है? कम से कम 2.25 साल के आसपास में, 2 साल की पहले। मतलब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया, तुरंत नहीं आया, कम से कम 2.25 साल लगा है उन लोगों को आने के लिए। स्टार देखा, वो लोग स्टडी किया, फिर आया वो लोग। तो इधर हम देख सकते हैं वो लोग आया है, यरूशलेम में आया है। उधर लिखा है यरूशलेम में गड़बड़ मच गई है। हेरोदेस राजा ने पूछा है तुम्हारा राजा किधर पैदा होने वाला है? उन्होंने बताया बेथलेहम में। हेरोदेस राजा ने बताया जाओ और देखो और वापस आ जाओ, बताओ, हम भी जाके उसको प्रणाम करेगा। लेकिन एक बात हम देख सकते हैं, कोई भी यहूदी लोग ज्ञानी है, बेथलेहम में कर उसका जन्म होने वाला करके बताए, लेकिन कोई भी इस ज्ञानी लोग इन लोगों के साथ गया नहीं है उसको मिलने के लिए। उसको मिलने के लिए कोई नहीं गया है। सो इधर हम देख सकता है और किसी को उधर पड़ी नहीं है। दे वर वेटिंग फॉर द मसीहा, मसीहा की इंतजार में था, लेकिन मसीहा के जन्म के बारे में सुना है, लेकिन वो लोग देखने के लिए नहीं गया है। क्योंकि परमेश्वर की वचन को वो लोग इनकार कर दिया था। उनको परमेश्वर की वचन को में उनको कोई मूल्य नहीं था। यूहन्ना की सुवार्ता बताए आदि में वचन, तो वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर करके बताया। यीशु मसीह के बारे में बताया है वो परमेश्वर है। वचन देहधारी होकर हमारे मध्य में रहा, हम उसका महिमा देगा। यूहन्ना ने बताया, यूहन्ना बपतिस्मा ने बताया देखो जगत की पाप को उठाने वाला परमेश्वर की मेमना है, परमेश्वर की मेमना है। बपतिस्मा के समय पर पिता परमेश्वर स्वर्ग से बताया ये तो मेरा परम प्रिय पुत्र, इन पर मैं प्रसन्न हूं। सो इधर हम देख सकता है विश्वास करने के लिए काफी सबूत इधर हम देख सकता है।
लेकिन ये लोग विश्वास नहीं किया। ये बात इधर हम देख सकते देवर ब्रिलियंट पीपुल। दुनिया में सबसे ब्रिलियंट बुद्धिमान कौन है? सबसे बुद्धिमान लोग यहूदी लोग है। लेकिन इधर हम देख सकता है वो लोग विश्वास नहीं किया। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय में इसके बारे में बताया, अविश्वास की कारण करके बताया। मिस्रीम से परमेश्वर ने उनको छुड़ाकर कनान देश में ले आया। ले आते वक्त क्या किया? कुरकुर कर रहे थे, कुछ भी समस्या फिर झगड़ा पे आ जाता था। जोशुआ और कालेब छोड़ के कोई भी कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाया। सो इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय बताया है, अविश्वास के कारण वो लोग ठोकर खाया है। क्या क्यों ठोकर खाए हैं? अविश्वास के कारण। अविश्वास के कारण बड़ाई का बेटा हम पहचानता है, उन पर विश्वास नहीं किया है। यीशु मसीह कौन है? यीशु नाम की अर्थ है पाप से छुटकारा देने वाला। मसीहा अभिषिक्त है, इमानुएल, देव अमामद है, परमेश्वर हमारे साथ है। नाम से पहचान होता है एक व्यक्ति को, लेकिन इधर नाम से भी पहचानने के लिए कोशिश नहीं किया, वचन से भी पहचानने के लिए कोशिश नहीं किया। देव ब्रिलियंट। एक बात याद रखना, बुद्धि से कोई भी परमेश्वर को पहचान नहीं कर सकता, फक्त विश्वास से। रोमी की पत्री इसलिए बताया, विश्वास सुनने से, मसीह की वचन से उत्पन्न होता है, परमेश्वर की वचन से उत्पन्न होता है। चलो बुद्धि से जानने के लिए, ज्ञानने के लिए कोशिश किया। सो पहली बात हम देख सकता है, वो लोग परमेश्वर को, यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया। कारण क्या है? कारण उनका पहचान है। पहचान है। आज हमें मालूम है जो नामधारी क्रिश्चियन लोग उद्धार नहीं पाता है, कारण क्या है? पहचान। बचपन से लेकर आज काफी इवन विश्वासियों की मंडली में क्या ऐसे बच्चे लोग हैं, विश्वासी परिवार में पैदा हो गया है, इसलिए उनके मन में ऐसा विचार है, मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। बचपन से लेकर हम ब्रदर ने, बचपन से लेकर हम विश्वासी है, मैं यीशु मसीह को जानता हूं, संडे स्कूल में से सीखा है, काफी वचन सुना है, लेकिन यीशु मसीह पर, मसीह को अपना जीवन में स्वीकार नहीं किया है। बुद्धि से जानना, बुद्धि से जानने से कभी भी उद्धार नहीं मिलता है। रोमी की पत्री में यह लिखा है, उनको मुखाने कबूल कर, यीशु मेरा प्रभु है, मेरा मालिक है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, उसका जन्म हो गया, उसका मृत्यु हो गया, वो स्वर्ग में चले गया। ये तो विश्वास करता है सारे ईसाई लोग, लेकिन कबूल करना चाहिए, यीशु मेरा प्रभु है, व्यक्तिगत तौर से कबूल करना। सो एक व्यक्ति अपना जीवन में पर्सनली, व्यक्तिगत तौर से कबूल नहीं करता तो वो व्यक्ति ठोकर खाता है, ठोकर खाता है। सो इधर हम देख सकते, जान पहचान से की कारण से ठोकर खाया करके लिखा है। दूसरी बात, मत्ती की सुवार्ता 5 अध्याय की 17 वचन से हम देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह गदर देश में गया है। 12 गोत्रों के बीच में एक गोत्र, गाद गोत्र। मत्ती की सुवार्ता 10 अध्याय में हम देख सकते, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को भेजा, बताया है 12 गोत्रों के बीच में जाओ, सुवार्ता सुनाओ। वो 12 गोत्रों के बीच में सेवा करने के लिए आया है, लेकिन गाद देश में गया, वहां का जो सीनरी है, उनका उधर का जो हाल है बहुत बुरा था। पहली बात है, लेगियोन दुष्टात्मा पकड़ा हुआ, कम से कम 2000-4000 तक
दुष्टात्मा पकड़ा हुआ एक मनुष्य, और वहां में एक डोंगर है, डोंगर में बहुत डुक्कर है। दुष्टात्मा का कार्य चलता है वहां, डुक्कर की काम धंधा चलता है। परमेश्वर ने निषिद्ध किया था, परमेश्वर उनको बताया था जो डुक्कर को नहीं खाना है, अशुद्ध है, अशुद्ध है। लेकिन इधर हम देख सकता है वो लोग डुक्कर को पालता था। आज भी कुछ लोगों के मन में ऐसे विचार है। प्रेरितों की कार्य 10 अध्याय में पतरोस ने बताया था, प्रभु में अशुद्ध कोई भी चीज अभी तक नहीं खाया है। एक चादर स्वर्ग से उतरा हुआ उसने दर्शन में देखा, उसमें अलग अलग अशुद्ध प्राणी था। पतरोस, काटो और खाओ। पतरोस ने बताया, प्रभु मैं अभी तक कोई अशुद्ध प्राणी को नहीं खाया, छुआ नहीं। प्रभु ने उत्तर दिया, मैं जो पवित्र किया उसको तू अपवित्र करके मत बोलना। मतलब कॉर्नेलियुस की घर से उसको बुलाहट आया है। पराशी को लोग अशुद्ध प्राणी करके मानता था, इंसान करके नहीं मानता था। इसलिए प्रभु ने बताया, मैं जिसको शुद्ध किया है उसको अशुद्ध करके ना मानना। वो डुक्कर के बारे में बताया नहीं है, सांप के बारे में बताया नहीं है, पराशियों के बारे में बताया। इसलिए मत सोचना परमेश्वर ने डुक्कर को भी पवित्र किया करके। सांप को भी खा सकता है, डुक्कर को भी खा सकता है, सब कुछ खा सकता है करके नहीं है। खाने के लिए क्यों मना है? क्योंकि इसके द्वारा काफी बीमारियां पैदा होता है। प्रभु ने हमारा शरीर को जो बनाया है वो हमारा जो सिस्टम अलग है। जानवर कुछ भी खा सकता है, उसका पेट में कुछ भी जाएगा तो वो हजम हो जाता है, उसको इतनी बीमारी नहीं पकड़ता है। लेकिन मनुष्य का जो सिस्टम है परमेश्वर ने बनाया है, वो सिस्टम में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मतलब परमेश्वर हमारे आत्मा के बारे में चिंता करता है, उसी समय परमेश्वर हमारे शरीर के बारे में भी चिंता करता है। इसे कोई ठोकर मत खाना, हम डुक्कर को भी खा सकता है। सो इधर हम देख सकता है जो गाद की लोग डुक्कर को पालता है, डुक्कर को पालता है, उनका कमाई है, उनका कमाई है। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बात हमारे जीवन में याद रखना जरूरी है। कमाई, किस तरीके की कमाई एक विश्वासी करता है? क्या हम कोई भी रीति की कमाई कर सकता है क्या? बियर बार में काम करना, सिगरेट फैक्ट्री में काम करना, पान पट्टी का दुकान खोलना, एस्टेट एजेंसी का काम करना, ये सारी चीज में क्या होता है? बहुत झूठ बोलना पड़ता है, गलत काम करना पड़ता है। सही, हम पीता नहीं हम लेकिन हम दूसरों को पिलाता है। पाप तो पाप है परमेश्वर की नजर में। एक विश्वासी का कमाई का तरीका किस रीति से कमाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास बात है। परमेश्वर कभी भी हमारा गलत रीति का कमाई को प्रोत्साहन नहीं करता है। गाद देश में आए, इधर हम देख सकते हैं अशुद्ध आत्मा से भरा हुआ एक मनुष्य। लोग उसको कब्जा करने के लिए कोशिश, उनको पकड़ के बांधने के लिए कोशिश की, बड़ा चेन लगा दिया, वो तोड़ डालता था, इतने शक्ति है। दूसरी बात हम देख सकते हैं वो अपना शरीर को घात करता था, पत्थर लेके एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ भागता था। मतलब उनका जीवन में शांति नहीं है, उनका घर में शांति नहीं है, उसका गांव में शांति नहीं है। इतना शांत है, इतना शांत है। शैतान की काम इधर हम देख सकता है। शैतान मनुष्य के मन में
इधर जीवन में सब कुछ है, धन दौलत खूब है, लेकिन शांति नहीं है। अब ये आदमी को देख लेना, घर है, घर परिवार है, सब छोड़कर किधर रह रहे, सुनसान जगह में रह रहे। क्या करता है, अपना शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कारण क्या है, उसके अंदर अशुद्ध आत्मा वास करता है, अशुद्ध आत्मा का। दूसरी बात हम देख सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह नाव से उतरे तो भागा आया यीशु के चरणों में, हे परमेश्वर का पुत्र, समय की पहले हमें सताओ मत। मतलब शैतान जानता है, दुष्ट आत्मा जानता है उनका डेस्टिनी, उनको आखिरी क्या होने वाला है। बाइबल में लिखा है, नरक शैतान और उसका दूध के लिए नहीं है, शैतान और उसको दूधों के लिए। अगर जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना जीवन में स्वीकार नहीं किया, जो ठोकर खाता है, वो शैतान के साथ नरक में जाना पड़ेगा। इधर हम देख सकते हैं, वो कहता है, हे परमेश्वर का पुत्र। देखो याकूब की पत्री में याकूब भी ये बताया है, शैतान परमेश्वर को जानता, यीशु मसीह को जानता है, लेकिन अपने लोगों के बीच में आया, अपने लोग उनको इनकार कर दिया, ठोकर खाया। कारण क्या है, उनको पहचानने के लिए कोशिश भी नहीं की। इधर हम काफी बार ये बात हम देख सकते हैं, शैतान यीशु मसीह को कबूल करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा, चुप रहो करके बताया है, बोलने दो करके छोड़ा नहीं। लेकिन इधर हम देख सकता है ना, ये प्रभु उसको डांटा और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया जो लिगियोन बताया है। देखो ऊपर जो पहाड़ में सुअर तो है, मैं उसके बीच में जाऊं, हम लोग उसके बीच में जाऊं, यीशु मसीह ने जाओ करके बोला, और ये जो अशुद्ध आत्मा उसके बीच में गया, सारे सुअर कौन से भागा है, पानी में डुबकी मारा है। देखो डुक्कर भी अशुद्ध है, कभी भी अशुद्धि में रहता है, हमेशा अशुद्धि में रहता है। अशुद्ध आत्मा भी अशुद्ध है, लेकिन एक बात इधर हम उनसे सीखना चाहिए, ये जो अशुद्धि में रहने वाला डुक्कर कभी भी अशुद्ध आत्मा अपने बीच में रहने नहीं देता है। लेकिन दुख से साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में कहता है, शैतान को अवसर ना दे। काफी बार विश्वासी लोग अपना जीवन में अवसर देता है, शैतान कार्य करने के लिए अवसर देता है। डुक्कर देखो डुबकी मारा, कारण क्या है, अशुद्ध आत्मा उसके बीच में रहना उनको पसंद नहीं है। तो इधर हम देख सकता है, गांव के लोग आया है, बोला हमारा सिवाने से चले, हमारा देश छोड़कर चले जाओ। कारण क्या, हमारा धन संपत्ति चले गया है, धन संपत्ति चले, सुअर मर गए, इसलिए बोला हमारे देश छोड़ के जाओ। देखो इस इंसान के द्वारा अशुद्ध आत्मा पकड़ा हुआ इस मनुष्य के द्वारा कितने परेशान में थे लोग, रात को चैन से सो नहीं सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा किया। लेकिन वो लोग कहता है उससे भी इंपॉर्टेंट है मूल्य हमारा धन दौलत। मत्ती की सुवार्ता 19 अध्याय में भी 16 वचन में ये बात हम देख सकते, एक जवान लड़का अधिकारी है, धनवान है, यीशु मसीह के पास आया है, अच्छा गुरु हम स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए क्या करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने बोला आज्ञा को मानो। बोला लड़कापन से, बच्चेपन से लेकर मैं मानता है। देखो इस लड़का के बारे में हम देख सकते हैं, उनका जीवन में वो बोलता मैं बच्चेपन से लेकर मानता है, लेकिन उसका मन में भरोसा नहीं है वो स्वर्ग में जाएगा कर, उद्धार का खातिर नहीं है। क्यों उद्धार का खातिर नहीं है? बच्चेपन से मानता है, बच्चेपन से मानता तो स्वर्ग में जाना चाहिए, खातिर होना चाहिए, लेकिन उनको खातिर नहीं है। कारण क्या है? सेल्फ राइचियसनेस, स्वयं को नीतिमान करके खुद को नीतिमत्व। रोमी की पत्री 10 अध्याय में प्रेरित पौलुस कहता है परमेश्वर को नीति को छोड़कर अपना नीतिमत्व लगाया है। ठोकर खाने के कारण
तीसरा कारण इधर हम देख सकता है, हर व्यक्ति क्या करता है, स्वतःचा नीतिमत्व, नीतिमत्व। परमेश्वर का नीति क्या है? प्रभु ने बोला तेरे धन संपत्ति कंगालों को दे दो, मेरे पीछे चलो मेरे पीछे चलो। क्योंकि यीशु मसीह का पीछे चलने के लिए उनके लिए एक ठोकर के कारण उनका धन संपत्ति है। अब्राहम के बारे में हम देख सकते हैं, अब्राहम को बहुत धन संपत्ति था, परमेश्वर का पीछे चलने के लिए उसको बिल्कुल अड़चन नहीं था। ईयोब के बारे में हम देख सकते हैं, उनके पास बहुत संपत्ति था, वो चले गया, फिर भी परमेश्वर का पीछे चलने के लिए उनके कोई प्रॉब्लम नहीं था, समस्या नहीं था। वो क्या बोला है, मैं नंगा दुनिया में नंगा चले जाएगा। काफी बार हमारे जीवन में ठोकर के कारण है हमारा धन संपत्ति, धन संपत्ति। धनवान के बारे में बात हम देख सकते, मर गया, किधर गया, नरक में चले गया। कारण क्या, वो सोचा, उनका मन में ऐसा ही है, परमेश्वर ने इतने आशीष किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, काफी बार हम धोखा खाता है, धन संपत्ति आशीष करके कोई भी मन में सोचना मत। काफी प्रचारक लोग प्रचार करता है, परमेश्वर ने ऐसा आशीष करता है, वैसा आशीष करता है। एलासर जब इसहाक के लिए जो लड़की ढूंढने के लिए गया, तभी उनको बताया परमेश्वर ने अब्राहम को वैसा वैसा आशीष किया, लेकिन अब्राहम कभी बोला नहीं। अब्राहम के बारे में इब्री का पत्र 11 अध्याय बताया, परमेश्वर स्वयं अपने हाथों से बनाया हुआ घर की इंतजार किया करके लिखा है। धन संपत्ति, दुनिया की कोई भी चीज आशीष नहीं है। एफएसी का पत्र 1 अध्याय में बताया, स्वर्ग की सारे आध्यात्मिक आशीषों से भरा हुआ, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, आत्मिक आशीष है, वो स्वर्ग में है। सो भौतिक संपत्ति को आशीष करके हम मानने का नहीं है। हाँ, परमेश्वर विश्वास योग्य, हमारा जरूरत क्या दे देता है। पहले परमेश्वर का राज्य, उसको नीति को ढूंढो, सब कुछ मिलेगा करके लिखा है। परमेश्वर हमें सब कुछ देने वाला है, लेकिन वो आशीष करके कभी भी हमारा मन में विचार ना करना है। इधर क्या लिखा है, ये आदमी, ये जवान लड़का उदास दुख के साथ वापस गया है। देखो, यीशु मसीह के पास जो कोई आया है, लिखा वो यीशु मसीह को प्रणाम किया था। यीशु मसीह के पास जो कुछ कोई आया है, दुख के साथ वापस, एक ही आदमी वापस गया है। वो कौन है? ये जो जवान लड़का, वो ठोकर का है, ठोकर का है। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये ठोकर खाने का काफी रास्ता है। कभी कभी हमारा धन संपत्ति के द्वारा भी हम ठोकर खा सकता है। हमारे एरिया से चले जाओ, गाद के लोग, एक गोत्र के लोग का था, हमारा एरिया से, हमारा गांव में आने का ही नहीं है, ठोकर खाया है। फिर हम तीसरी बात हम देख सकता है, जो यूना की सुवार्ता 6 अध्याय की 60 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी से 5000 लोगों को, फिर बच्चे लोग था, स्त्री था, सब मिलके कम से कम 20-25 हजार लोग थे। लोग खाया है, वो लोग बताया, उनको पकड़ के हम राजा बनाएंगे, क्योंकि ऐसा रोटी खाने के लिए मिलता है। दूसरा दिन ढूंढ के आया है, प्रभु यीशु मसीह उनको बताया, मैं जीवन का रोटी हूं। तुम्हारे बाप दादों ने मन्ना खाया लेकिन मर गया, मैं जीवन का रोटी हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, स्वीकार करता है, उसको सार्वकालिक जीवन पाएगा। वो लोग बोलता है कठिन बात है, वो टीचिंग कठिन है, कठिन बात है। तो इधर हम देख सकता है, लोग विश्वास नहीं किया है, सब छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
अंगीकार करने के बताया, कठिन बात है। आखिरी में शिष्य लोग रह गया है। प्रभु ने अपने शिष्यों को बोला, सब लोग छोड़कर जा गया है, तुम भी जाओ। पतरस ने क्या उत्तर दिया? प्रभु, सार्वकालिक जीवन की वचन तेरे पास है, हम छोड़कर कहां जाऊंगा? सार्वकालिक जीवन की वचन आपके पास है। देखो, पतरस मान लिया है, प्रभु के शिष्य लोग मान लिया है, सार्वकालिक जीवन की वचन यीशु मसीह के पास, वो वचन है, यीशु मसीह वचन है। सब लोग छोड़कर चले गए, शिष्य लोग रह गए। प्रभु बोला, तुम भी छोड़कर जाओ। ऐसा बोला नहीं, अरे सब लोग गया है, हमारा मिनिस्ट्री फेल हो गया है, अभी तुम लोग मत जाओ करके बोला नहीं, जाओ तुम भी। अगर मंडली के से लोग चले गया तो बोलते, अरे सब लोग गया, अभी बाकी लोग कैसा भी पटाखे रखने के लिए कोशिश करेगा। नहीं है, प्रभु यीशु मसीह बोला, तुम भी जाओ। बोलो क्या उत्तर दिया है? प्रभु, सार्वकालिक जीवन की वचन तेरे पास है। मेरे प्रियानो, जो व्यक्ति परमेश्वर की वचन को जान लिया है, वो व्यक्ति कभी भी प्रभु को छोड़कर नहीं जाता है। यूहन्ना की सुवार्ता 8वें अध्याय में बात हम देख सकते हैं। कुछ यहूदी लोग यीशु के पास आया है, यीशु ने उसको क्या बोला है? अच्छा हो गया यार, सब लोग छोड़ गया है, मेरे साथ कम लोग हैं, 12 लोग हैं। प्रभु ने बोला, उनके बीच में भी 12 में भी एक कौन है? शैतान है करके बोला था। अच्छा हो गया यार, तुम लोग मुझ पर विश्वास करता है, अच्छी बात है, बोला नहीं है। प्रभु ने क्या बताया है? अगर तू मेरे वचन में रहेगा तो तू खरोखर सत्य जानेगा, सत्य तुम्हें बंध मुक्त करेगा। जो व्यक्ति प्रभु को जाना है वो प्रभु की वचन जानेगा। प्रभु यीशु मसीह जीवन की वचन है, बाइबल लिखा हुआ वचन है। आज काफी लोगों को वचन हजम नहीं होता, वचन की प्रचार हजम नहीं होता है। सो इधर हम देख सकता है, प्रभु आपको छोड़कर हम कहां जाएगा, क्योंकि सार्वकालिक जीवन की वचन आपके पास है। जो कोई प्रभु का वचन को पहचाना है, प्रभु को पहचाना है, कोई भी परिस्थिति आने दो, कष्ट आने दो, परेशानी आने दो, मुसीबत आने दो, प्रभु को छोड़कर नहीं जाएगा, छोड़कर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जानता है, अब्राहम के बारे में लिखा है, परमेश्वर स्वयं अपने हाथों से बनाए हुआ घर की इंतजार किया है। मेरे प्रिया ने, इस दुनिया में कष्ट तो क्लेश तो है, एक दिन आ रहा है, उस दिन प्रभु हमें ले जाएगा जहां कष्ट नहीं है, परेशानी नहीं है। सो एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु की वचन, सार्वकालिक जीवन की वचन जानता है, वो उनके जीवन में एक आशा है, आशा है। इधर हम देख सकते लोग ठोकर खाया। क्यों ठोकर खाया है? क्योंकि वचन मानने के लिए तैयार नहीं है। चौथी बात हम देख सकता है, यूहन्ना की सुवार्ता 3 अध्याय 19 वचन में लिखा है, वो दे लव्ड द डार्कनेस, अंधकार को प्रेम किया। उनका काम कैसा काम है? दोष पाप का काम है। जो दुनिया में आए, लेकिन मनुष्य की काम पापमय था, पाप करने वाला काम था। तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परिचय के, यूहन्ना की सुवार्ता एक बात हम देख सकता है, प्रभु अपने आप को परिचय किया, आयाम, मैं जीवन का भाकर हूं, मैं जीवन का रोटी हूं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, आयाम आयाम। ये शब्द इस्राएल जानता है, पहचानता है, मी आहे करके। कारण क्या है? मूसा ने परमेश्वर को सवाल पूछा था, प्रभु तेरा नाम क्या है? मैं क्या बोलूंगा?
कौन मुझे भेजा करके मैं क्या बोलूंगा? परमेश्वर ने क्या बोला है? मैं हूं, मैं जो हूं मैं हूं। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर मैं हूं, आई एम। यही शब्द प्रभु यीशु मसीह ने इधर वापरा है, आई एम, मी आहे, मी आहे। लेकिन इधर हम देख सकता है इनका काम दुष्ट काम है। फरीसी लोगों का, शास्त्री लोगों का, याचक लोगों का, पुडारी लोगों का काम कैसा है? उनका मन दुष्टता से भरा हुआ था। इसलिए क्या किया है? यीशु मसीह को अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इधर हम दूसरी बात हम देख सकते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह जाते थे उसके पीछे लोग भी जाते थे। क्यों जाते थे? वचन सुनने के लिए नहीं है, कोई भी रीति से यीशु मसीह को पकड़ने का है, मार डालना है। लेकिन यीशु मसीह में कोई गलती नहीं पाया है। जरा देख सकते उनमें कोई पाप नहीं था। वो लोग दोष लगाने के लिए कोशिश किया, लेकिन कोई भी काम सफल नहीं हुआ है। पिलातुस के पास ले गया, पिलातुस ने बोला तुम्हारे नियम शास्त्र के अनुसार उसको दंड दे दो। मैं उनमें कोई पाप नहीं पाया है, गलती नहीं पाया। लेकिन वो लोग क्या बोला है? क्रूस पर चढ़ाओ, बरबा को छोड़ो। मतलब बरबा कौन है? बरबा को किसने जेल में डालवा दिया है? देखो, कोई भी अधिकारी किसी को पकड़ के जो जेल में डाल नहीं सकता है। उसके लिए कोर्ट रहता है, कोर्ट में केस रहता है। उनके लिए वो दोषी है करके ठहराने के लिए वकील का जरूरी है। अभी इनका वकील ने क्या किया? दोष लगाया, फलाना व्यक्ति को फलाना दंड देना चाहिए, मृत्यु का दंड देना चाहिए। अब उन्होंने उसको मृत्यु का दंड दिया है, बरबा को। अभी बोलता है बरबा को जोड़ो, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। मतलब क्या है? बरबा उनका मित्र बन गया है। कारण क्या है? वो लोग पाप को प्रेम करते, अंधकार से प्रेम करता है। उनका दिल पाप से भरा हुआ था, पाप से भरा हुआ था। लेकिन इधर एक बात हम देख सकता है, वो लोग क्रूस पर चढ़ाया है, यीशु मसीह क्रूस पर मर गया है, उनको कब्र में रखा है। तीसरा दिन जी उठेगा करके प्रभु ने बताया था। ये लोग उसको कब्र को मुहर लगाया, सिपाहियों को कड़ा कर दिया अगर जी उठेगा तो अरेस्ट करने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा है। ये लोग क्या किया है? सिपाही लोगों को घूस दिया, पैसा दिया, झूठ बोलने के लिए। हम लोग सो रहा था तभी वो किसी ने उसको चोरी करके लेके गया। यहूदी लोगों के बीच में ऐसा कहावत भी था, वो जी उठा नहीं है, वो उसको कोई चोरी किया, उसका शरीर को चोरी किया। वो लोग कितना पाप को प्रेम करता, अंधकार को प्रेम, दुष्टता को प्रेम करता है। हम प्रेरितों की कार्य भी ये बात हम देख सकता है। यीशु मसीह का नाम पर प्रचार ना करना है, उपद्रव देने लगा है। एक बात हम देख सकते, इसराइल की जैसा एक स्टबन ताड़मानी लोग, गर्दन जाड़ा, वैसा लोग दुनिया में नहीं है। चरित्र पढ़ के देख लेना, बुक ऑफ जजेस, शासकों की पुस्तक से लेकर एक बात हम देख सकते हैं। परमेश्वर को जब वो लोग छोड़कर जाता था, परमेश्वर क्या किया है? अन्य जातियों के हाथ में दिया है, उनको दंड देने के लिए। जब रोता था परमेश्वर उसको छुटकारा देता था। फिर पाप करता था, परमेश्वर ने अन्य शत्रु राज्य के हाथ में दे देता था। वह रोता था, परमेश्वर उसको छुड़ाता था। आखिरी में इधर हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा के हाथ में दे दिया। नबूकदनेस्सर राजा उनको सारे दुनिया में फैला दिया।
इतना क्लेश संकट, लाखों लोगों को मार डाला है, फिर भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं। हम एज़ेकियल किताब में बात हम देख सकते हैं, हे मनुष्य पुत्र तू प्रचार करो, अगर कांटों के ऊपर तुमको खड़ा रहना है तो भी मेरा वचन प्रचार कर। क्योंकि परमेश्वर जानता था इतने स्टबन लोग है, ताड़मानी लोग, उसका गर्दन इस तरह जाड़ा है, परमेश्वर के वचन मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इब्राहिम की पत्र, आज तो मेरा वचन सुनेगा तू, शब्द उधर लिखा, आज तो मेरा वचन सुनेगा तू। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन सुनना, परमेश्वर के वचन मानना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। लेकिन इधर हम क्या लिखा है, ये लोग अंधकार को प्रेम किया, पाप को प्रेम किया, उनका मन दुष्टता से भरा हुआ था, मन दुष्टता से भरा हुआ था। रिलीजियस काम, धार्मिक काम करते थे वो लोग, उपवास लेते थे, प्रार्थना करते थे, सभा स्थान में जाते थे, लेकिन उसका मन दुष्टता से भरा हुआ था। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारा मन को देखता है। हम चर्च में जाता है क्या, नहीं जाता है क्या, बाइबल पढ़ता है क्या, नहीं पढ़ता है क्या, इससे भी बढ़कर परमेश्वर हमारा मन को देखता है। हम बाइबल पढ़ना चाहिए, असेंबली में जाना चाहिए, लेकिन मन दुष्टता से भरा हुआ था। ठोकर खाया है। क्या हम भी ठोकर खाया है? ठोकर खाने का एक काफी कारण से हम ऐसे एक दुनिया में रहता है, ठोकर खाने वाला एक तो दुनिया में रहता है। यशायाह नबी किताब में भी ये बात बताया, 118 भजन सीधा में भी ये बात बताया, मैं सियोन में एक पत्थर खड़ा करूंगा, वो ठोकर की पत्थर करे, बहुत लोग ठोकर खाएगा, उसको चिकनाचूर करेगा। मेरे प्रियानो, ठोकर खाने वाला लोग चकनाचूर हो जाता है। विश्वास करने वाला परमेश्वर की महिमा को देखे। पहली बात हम देखा है, ठोकर का है कारण पहचान। हम मसीही परिवार में हमारा जन्म होने से हम प्रभु को पहचानता है, लेकिन पहचान कभी भी हमें उद्धार नहीं देता, हमें ठोकर खिलाता है। दूसरी बात है, धन संपत्ति हमें ठोकर खिला सकता है। तीसरी बात है, परमेश्वर की वचन की शिक्षण हमें ठोकर खिला सकता है, कठिन बातें करके। चौथी बात है, हमारा मन हमें ठोकर खिला सकता है। आइए हम अपने आप को परखना जरूरी है, मैं ठोकर खाया ही किया। ठोकर खाने की काफी कारण है। हम दुनिया में रहता तो हम ठोकर खाएगा। आइए हम ठोकर ना खाए हुए हम प्रभु के पीछे चलने के लिए प्रभु हमें मदद करे, सहायता करे, हम उसके लिए प्रार्थना करें। आमीन।